हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में एक गजब का टॉपिक शुरुआत किया गया है। ये जो टॉपिक है उसके नाम से कुछ बच्चों को बहुत ही खुशी मिलेगी और कुछ बच्चों में ऐसा सोचेंगे, अरे सर ये कौन सा टॉपिक शुरू हो गया, ये कौन सा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। अब एल्कोहल की शुरुआत हो गई है। एल्कोहल मीन्स शराब की शुरुआत हो गई है। और इस शराब वर्ड अगर दिखने में बोला जाए, शराब का मतलब क्या है, ये एल्कोहल का मतलब क्या है, मीन्स जनरली मैं कह रहा हूं नशा शराब में होता है, न कि बोतल में, न कि बोतल में। और इस सीरीज के अंत तक आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के एल्कोहल्स जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ये सोचेंगे कि कुछ लोग अल्कोहल के साथ रहना क्यों पसंद करते हैं और कुछ लोग अल्कोहल से दूरी क्यों बनाते हैं। हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। पूरी वीडियो लेक्चर्स पूरी सीरीज में बने रहिएगा, आपको सब कुछ चीजें मिलेंगी। वन बाय वन एपिसोड टू अनदर एपिसोड आपको मिलती रहेगी। और आप फिर कहेंगे कि सर मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया आपने, तो ऐसा भी आप कुछ वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो चलो थ्योरेटिकली हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना लैब अधूरी होती है, जिसके बिना लैब अधूरी होती है, जिसका नाम है एल्कोहल, जिसका नाम है एल्कोहल। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने गजब की जबरदस्त टॉपिक के, जिसका नाम है एल्कोहल। आखिर ये एल्कोहल क्या है? एल्कोहल, शायद इसके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। ढूंढो ढूंढो आखिर इसके नाम में क्या है। तो सबसे पहले थियोरेटिकली अगर किसी को एल्कोहल नहीं आता, केवल किसको ढूंढना है, वह ढूंढने वाला ग्रुप है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। किसी हाइड्रोक्सी ग्रुप को आपको ढूंढना है, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो पार्ट होता है वाटर का। अगर देखा जाए तो पार्ट किसका होता है? वाटर का होता है। अब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो आपको दिख रहा है, ये ऑर्गेनिक ग्रुप से, ये किसी भी कार्बन से अगर जुड़ा होगा तो वह कार्बन और हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलकर क्या बना देंगे? एल्कोहल बना देंगे। तो कुल मिलाकर अगर एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहल जो होता है वह क्या होता है? हाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्केन। हाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्केन आर कॉल्ड एज एल्कोहल। कहेंगे हाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्केन, तो जैसे जनरली आपने पढ़ा होगा, देखिए बहुत जनरली आप देखेंगे ये आपका होता है एल्केन। मैं पहले लिखूंगा ये क्या है? एल्केन। एल्केन का अगर फार्मूला अगर आप देखें, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, जिसमें n मींस होता है नंबर ऑफ कार्बन। हमने किया क्या? हमने बस इतना काम किया कि इसमें क्या जोड़ा? इसमें जोड़ा किसको? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। किसको जोड़ा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। और किसको रिप्लेस किया? हाइड्रोजन को। किसको रिप्लेस किया? हाइड्रोजन को। और ये बन क्या गया? ये बन गया एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। अब जब ये एल्कोहल बना तो इसका जो फार्मूला बन गया वह CnH2n+1OH हो गया। क्या हो गया? OH हो गया। और दूसरा प्रश्न ये बना कि इसी एल्कोहल को, अब मैं आपके साथ और एक प्रश्न को शेयर कर देता हूं। इसी को देखो कैसे इसकी नेमिंग को हम बनाते हैं, क्योंकि ये OH जो होता है कॉमन में इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। लेकिन ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि सेकेंडरी सफिक्स में कंसीडर होता है। और इसी का नाम जो होता है सेकेंडरी सफिक्स में, इसका जो नाम होता है, सफिक्स में इसका जो नाम होता है वह नाम होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। तो देखो मैं आपके साथ इसको क्या बनाता हूं। तो चलो इसको हम क्या बनाते हैं। ये जो आपको लिखा गया है एल्केन, क्या लिखा गया है? एल्केन। मैंने क्या किया? इस एल्केन में से ई को रिप्लेस कर दिया। ई को मैंने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। और जोड़ा किसको? आल को। OL को मैंने जोड़ा। तो बताओ क्या बनने वाला है? देख लो,
ई को मैंने रिप्लेस किया, ऑल को मैंने जोड़ा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एल्केनॉल। क्या बन गया? एल्केनॉल। तो बताओ एल्कोहल जनरली किस नाम से पुकारा जाता है? बोलो। एल्केन वाले जो एल्कोहल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एल्केनॉल। क्या हो जाते हैं? एल्केनॉल। मैं आपके साथ बस ये प्रश्न शेयर करूंगा कि इफ द जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्केन आर कॉल्ड एज एल्कोहल, और एल्केनॉल क्या होते हैं? एल्केनॉल होते हैं। बताओ एल्केनॉल क्या होते हैं? बताओ। एल्केनॉल ही क्या होता है? एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल होता है। और मैं आपके साथ एक प्रश्न और शेयर करता हूं। अब बताइए, चलो मान लो, अब आप कहेंगे सर हुआ क्या होगा? तो बताओ, अगर मैं कहूं, इसको सिंपली वर्ड में और देख लो, अगर मैं कहूं ये एल्केन में CH4 है ना, तो बताओ एल्केन में अगर CH4 होगा तो एक कार्बन मतलब मेथ होता है, इसके साथ सफिक्स लगा N, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? बताओ क्या पढ़ते हैं? जिम्बल भाषा में इसको हम कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन। तो बताओ अब क्या होगा? जब ये मेथेन था तो इसको क्या पढ़ोगे? बताओ। एग्जाम्पल में कह रहा हूं, इसको आप पढ़ देंगे मेथेनॉल। लेकिन मेथेनॉल तब बनेगा जब एक OH जुड़ेगा और एक H निकलेगा, तो यही CH4 क्या बन जाएगा? अपने को बना देगा CH3 क्या? OH। CH3 क्या बना देगा? OH बना देगा। क्या बना देगा? CH3 OH। अब आप खुद कंसीडर कर सकते हैं कि कितने कार्बन्स हैं। एक कार्बन देख सकते हैं, ये जनरली एक फार्मूला हो गया। मैं आपके साथ एक पॉइंट और शेयर करता हूं, एल्कोहल का एक पॉइंट और शेयर करता हूं। एल्कोहल का अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप, केयर करिएगा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर किससे जुड़ा, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच विद एल्कीन, एल्कील किससे जुड़ा? बताओ। अगर ये किससे जुड़ा हो, अगर ये किससे जुड़ रहा है? बताओ। अगर ये डायरेक्टली किससे जुड़ रहा है? एल्कीन से। अगर वो एल्कीन से जुड़ेगा, अगर एल्कीन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? एलिफैटिक एल्कोहल। अगर एरोमेटिक रिंग से जुड़ेगा तो एरोमेटिक एल्कोहल। ध्यान दे, एल्कीन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? एलिफैटिक एल्कोहल। और अगर एरोमेटिक रिंग से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? एरोमेटिक कार्बन से जुड़ेगा, तो एरोमेटिक कार्बन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? बताओ। एरोमेटिक एल्कोहल। तो अब चलो बताओ, अगर मैंने कहा कि एल्कील मतलब R होता है, R कब बनता है? कभी भी आप देखें एल्केन से एल्कील कब बनता है, आप सभी को पता होगा कि किसी भी, अगर किसी भी सीट पर किसी को बैठना है तो वह सीट खाली होनी चाहिए, वह सीट खाली होनी चाहिए। तो एल्केन्स क्या करता है? जब अपने में से एक हाइड्रोजन कम कर देता है, तो बताओ एक हाइड्रोजन कम करने में तो एक वैलेंसी कार्बन की खाली हो जाती है, और जिसकी वजह से यहां पे क्या बन जाता है? एल्कील। क्या बन जाता है? एल्कील बन जाता है। अब जैसे देखो, अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं CnH2n प्लस क्या होता है? 2 होता है, इसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, जो फार्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 1 हो जाएगा, एल्कील हो गया। एक हाइड्रोजन कम हो गया, बोलो हो गया कि नहीं? एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो एल्कील हो जाएगा। जैसे एज्यूम करो, अगर मैंने लिखा CH4, तो CH4 को एक कार्बन रेसिपी में क्या पढ़ते हैं? मेथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बताओ। मेथेन पढ़ते हैं। तो एक हाइड्रोजन जब कम हो जाएगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बताओ। इसको एक बॉन्ड खाली हो गया, ऐसे दिखा जाता है, एक बॉन्ड खाली, एक सीट खाली, इस पर कोई आके बैठेगा। अब इसका नाम क्या हो गया? एल्कील। मतलब इसका नाम हो गया मेथिल। क्या हो गया? मेथिल। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक कार्बन को एल्कीन में मेथेन कहते, 2 कार्बन को, 2 कार्बन को एथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन। तो वैसे क्या होगा? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटीन मींस 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाएंगे बनने। अब बताओ, इसी एल्कील को जनरल रूप में R से दिखाते हैं और इसे बॉन्ड लगाते हैं, तो बॉन्ड एक खाली है कि नहीं था? अब इसी बॉन्ड से कौन आके जुड़ गया? बताओ। इसी खाली वाले बॉन्ड से कौन जुड़ गया? एल्कोहल। तो इसको हम कहते हैं एलिफैटिक एल्कोहल। और इस एलिफैटिक एल्कोहल को अगर देखा जाए तो ये एल्कील है, और ये OH डिसाइड किसको करता है? एल्कोहल को। OH मतलब एल्कोहल। तो इसको हम जनरल वर्ड में लिखते हैं, इसको कहते हैं एल्कील एल्कोहल। क्या कहते हैं? बताओ। एल्कील एल्कोहल भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं?
एल्किल एल्कोहल। अब डिफिनेशन क्या कह रही, कंप्लीट कर लेते हैं। एल्कोहल हाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्केन, एल्केन होता है। फिर कहा गया एलिफेटिक एल्कोहल आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू, ग्रुप अटैच, यहां पर अटैच है, अटैच टू एल्किल ग्रुप। किससे जुड़ा हो, एल्किल। एलिफेटिक एल्कोहल में जो OH ग्रुप हो किससे जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप, मतलब R से। वो मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल, उससे जुड़ा हो तो वो होता है। फिर कह रहा है एल्कोहल आर कॉल्ड एल्केनॉल्स, ये तो सही है, एल्कोहल आर कॉल्ड एल्केनॉल्स होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, अपने नेक्स्ट बात को देखते हैं, नेमिंग करना सीखते हैं। किसकी बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर। लो भैया, नॉमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं। अब नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे, सबसे पहला जो नेमिंग का तरीका है वह है कॉमन नेमिंग। क्या है बताओ, कॉमन नेमिंग। तो एल्कोहल की कॉमन नेमिंग कैसे करें, तो कॉमन नेमिंग के लिए सबसे सिंपली वर्ड में मैं आपसे कहना चाहूंगा, कॉमन नेमिंग में कुल मिलाकर हम एलिफेटिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक की भी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये कॉमन नेमिंग में होता क्या है, कॉमन नेमिंग में आपको मिलेगा जिसका नाम होगा एल्किल एल्कोहल। एल्कोहल मतलब OH, एल्किल मतलब R। अब आप खुद समझ सकते हैं, वो R डिसाइड करेगा कि वह 1 कार्बन का है। अब वो केयर करें, अगर वह 1 कार्बन वाला होगा तो मिथाइल होगा, 2 कार्बन वाला होता इथाइल होगा, 3 वाला होगा तो प्रोपाइल होगा। तो बताओ, यहां पे कुछ एग्जाम्पल शेयर करते हैं। चलो एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, CH3OH, हमने क्या लिखा, C2H5OH। तो आप खुद समझ सकते हैं ये किसका बना होगा, ये किसका बना है, केयर करें, ये बना है CH4 का, जो कि एल्केन होता है। ये किसका बना है बताओ, C2H6 का बना है। इसमें हुआ क्या है, OH जुड़ा है, H गया है। इसमें भी क्या है, OH जुड़ा है और H बाहर गया है, एलिमिनेशन हुआ है। तो अब बताओ इसको क्या नाम देंगे, बताओ। जब एक H निकला है तो OH जुड़ गया। अब दूसरा प्रश्न होता है कि आप खुद देख पा रहे हैं कि जब यहां से एक H निकलता है, एक सीट खाली होती है, तो मेथेन था ना, तो मेथेन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या होता है, मेथिल हो जाता है। जिसकी जो नेमिंग हो जाएगी, ये अपने क्या नाम देगा बताओ, ये नाम देगा मेथिल। OH मतलब एल्कोहल, क्या हो जाएगा, एल्कोहल। अब बताओ ये एथेन था, बोलो एथेन है, और एथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो बताओ एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है तो एल्कील बनता है। तो 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन होता है, और उसमें से एक हाइड्रोजन निकालो क्या होगा, एथिल हो जाएगा। तो इसकी जो नेमिंग हो जाएगी क्या हो जाएगी, इसकी नेमिंग हो जाएगी एथिल क्या, एल्कोहल। सिमिलरली हम और ढेर सारे आपके साथ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं। वो एग्जांपल आप खुद देखें कि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कील का फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है, और एल्कोहल का फार्मूला होता है CnH2n+1OH होता है। बोलो ये होता है नहीं, बताओ, यही होता है ना। अब देख लो आप लोग, फार्मूले का इस्तेमाल करें। अगर मैंने क्या कहा, एल्केन बनाया 4 कार्बन का, 4 कार्बन का बनाया, बोलो 4 हो गया, और कार्बन 4 दूनी 8, H10 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। और 4 कार्बन मतलब ब्यूट, ब्यूट में सब सिंगल बॉन्ड क्या होंगे, ब्यूटेन होंगे। चलो ब्यूटेन का कॉमन एल्कोहल बनाते हैं। ब्यूटेन का कॉमन एल्कोहल क्या बनेगा बताओ, एक हाइड्रोजन तो हटाना पड़ेगा, नहीं बताओ, एक हाइड्रोजन तो हटाना पड़ेगा, कन्फर्म एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बताओ एक हाइड्रोजन हम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C4H9, ये क्या हो गया, OH। तो बताओ ये C4H9OH, आप इस फार्मूले में देखो C4H9 बन रहा है नहीं, ये एक कम हो गया नहीं, 4 दूनी 8 1 9। तो बताओ ये क्या हो गया, ब्यूटेन से ये C4H9 क्या हो गया, एक बॉन्ड खाली हो गया नहीं, बताओ, इसका नाम हो गया क्या, ब्यूटीन। अब बताओ ये तो हो गया ब्यूटीन, ये क्या है, एल्कोहल। कॉमन नेमिंग में क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे, इसको लिख देंगे
ब्यूटील एल्कोहल। क्या लिखेंगे बताओ? इसको लिखेंगे ब्यूटील एल्कोहल। ये आपका क्या हो गया? ब्यूटील एल्कोहल हो गया। तो ये रहा कॉमन नेमिंग। अब मैं आपके साथ और नेमिंग को शेयर करता हूं। नेमिंग नंबर सेकेंड। सेकेंड नेमिंग क्या होती है? कार्बिनॉल। कार्बिनॉल नेमिंग। लो भाई, ये कार्बिनॉल नेमिंग क्या होती है? कार्बिनॉल नेमिंग का मीन समझ लें, मेथिल एल्कोहल आर कॉल्ड एज कार्बिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव आर कार्बिनॉल। तो मेथिल एल्कोहल मतलब क्या? CH3OH को एक्चुअली जो मेथिल एल्कोहल था इसी का नाम क्या होता है? यही आपका क्या है? कार्बिनॉल होता है। ये फिक्स है। एक कार्बन के साथ OH ग्रुप, कुल मिलाकर कार्बन और OH बस इतने हो, एक कार्बन हो उसके साथ OH फिक्स हो तो कार्बिनॉल में जाता है। जनरली मेथिनॉल को, मेथिल एल्कोहल को कार्बिनॉल कहते हैं। मेथिल एल्कोहल क्या कहते हैं? कार्बिनॉल कहते हैं। और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो भी कार्बिनॉल पढ़ा जाता है। अब मैं आपके साथ एक नाम और शेयर कर रहा हूं। मैंने लिखा क्या? CH3CH2 और ये क्या है? OH। तो यहां पर इस ग्रुप के साथ मतलब CH3OH के साथ एक हाइड्रोजन निकला है, एक मिथाइल आके जुड़ गया। मिथाइल आके जुड़ गया ना, तो बताओ ये तो पहले से कार्बिनॉल था ही। एक कार्बन का OH वाला ग्रुप कार्बिनॉल होता है, ये तो फिक्स है कार्बिनॉल होगा। ये कार्बिनॉल होगा, इतने ग्रुप होगा, इतना इतना सेट कार्बिनॉल होगा। अब सेकंड सेट देखें तो ये तो कार्बिनॉल, ये क्या है बताओ? मिथाइल है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं मिथाइल। क्या होगा ये? कार्बिनॉल। मिथाइल कार्बिनॉल पढ़ते हैं। और कुछ नेमिंग आपके साथ शेयर कर देते हैं। लो देख लो, ये जो नेमिंग है इसको क्या पढ़ोगे? इस नेमिंग को भी देखो, इसको क्या पढ़ोगे? बोलो, इसको आप क्या पढ़ेंगे? बोलो, ये वाला तो कार्बिनॉल है, बोलो है कि नहीं? अब ये क्या है? ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। इसलिए जब इसकी नेमिंग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? मिथाइल दो बार है तो पढ़ेंगे डाई मिथाइल कार्बिनॉल। डाइमिथाइल कार्बिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल कार्बिनॉल। तो ये रहा कार्बिनॉल की नेमिंग करने का तरीका। किसकी नेमिंग करने का तरीका? कार्बिनॉल की नेमिंग करने का तरीका हुआ। अब मैं आपके साथ और कुछ नेमिंग की बात करता हूं जो कि कॉमन नेमिंग में अगर देखा जाए तो और कुछ आपको कॉमन नेमिंग शेयर कर देता हूं। कॉमन नेमिंग में आपको कुछ चीजें और मिलेंगी। क्या होगा? जैसे एक जनरल में आप साथ कॉमन नेमिंग नहीं, अब हम आईपीएससी नेमिंग तरफ पढ़ते। तो आईपीएससी नेमिंग में अगर देखा जाए तो कुछ नेमिंग आपको मिलेंगे। देखो, अब आती है आईयूपीएससी, आईपीएससी नामक लेक्चर, भी मैंने लगा दिया, आईपीएससी नामक लेक्चर। तो आईपीएससी नामक लेक्चर में सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है, सबसे जनरली मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें होता क्या। आईपीएससी नामक लेक्चर में आपको बस दो चीजों को क्लियर करना है। रूट वर्ड तो होता ही है जो कि कार्बन डिसाइड करता है, मेथ एथ प्रोप। फिर आपको मिलेगा सफिक्स, फिर भी आपको मिलेगा सफिक्स। तो ये सफिक्स प्राइमरी और ये सफिक्स सेकेंडरी। तो मैं आप समझना चाहता हूं जो एल्केन होता है, एन जो होता है, एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये प्राइमरी सफिक्स में आता है। और जो आपका ऑल होता है जिसको आप OH कहते हैं, ये सेकेंडरी सफिक्स में आता है। रूट वर्ड, एक कार्बन का मतलब आप सभी जानते हैं मेथ होता है, और दो कार्बन मतलब क्या होता है? एथ होता है। ये तो सबको पता होगा, एथ होता है। फिर क्या होता है? प्रोप होता है, तीन कार्बन, ब्यूट होता है, पेंट होता है, हेक्स होता है, हेप्ट होता है, ऑक्ट होता है, नॉन होता है और डेक होता है। तो चलो अब हम नेमिंग शुरू करते हैं। हमने लिखा क्या? चलो मान लो हमने लिखा क्या? हमने इसको लिखा CH3OH, हमने इसको लिखा, अब बताइए, हमने इसको लिखा, अब क्या कह सकते?
तो अब बताओ इसकी नेमिंग के लिए अगर हम बात करें, इसकी नेमिंग के लिए अगर हम बात करें, एक कार्बन है, एक कार्बन मतलब क्या होगा, मेथ होगा। ये क्या होता है कि मेथ के साथ ये एल्केन है, एल्केन मतलब बताओ सफिक्स क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। अब दूसरा सफिक्स क्या है, आल है। तो हमें पता है जब क्या होता है एक सफिक्स से दूसरे सफिक्स को हम जोड़ते हैं, जैसे एक दीवार को जब दूसरी दीवार से जोड़ते हैं तो वहां पे एक सांचा छोड़ते, कुछ ईंटें निकाल लेते जिससे जुड़ने में कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार हम ई को रिप्लेस करेंगे, आल को जोड़ेंगे। अभी आपने देखा था एल्केन में से ई हटाया गया, आल जोड़ा गया, ई हटाओ आल जोड़ो, तो क्या नाम इसका हो गया, मेथेनॉल। क्या हो गया, मेथेनॉल। सिमिलरली इसमें देखें दो कार्बन मतलब क्या है, एथ है, फिर एन जोड़ो, ई हटाओ, आल जोड़ो, इथेनॉल। तीन कार्बन मतलब प्रोप होगा, प्रोपेन होगा, ई हटाओ, आल जोड़ो, जिसको प्रोपेनॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनॉल पढ़ेंगे। अब मैं आप साथ और कुछ नेमिंग को शेयर करता हूं, और कुछ नेमिंग जब हम शेयर करेंगे तो कुछ नेमिंग आपको बताना चाहूंगा। कुछ इस प्रकार की नेमिंग आती हैं, एन टाइप, कुछ नेमिंग आती हैं आइसोटाइप, अब कुछ नेमिंग आती हैं नियोटाइप, अब कुछ नेमिंग आती हैं सेकेंडरी टाइप। कुछ ऐसी नेमिंग आपको नजर आएंगी। तो देखो जब क्या होता है कार्बन की चेन लिनियर हो और सभी सिंगल बॉन्ड हो, ओएस लगा, तो वहां पर एजेंटा लिखता है। जैसे तो चलिए हम आप साथ एक ऐसी नेमिंग करते हैं जिसमें उसकी कॉमन नेमिंग भी हो और आईपीएससी नेमिंग, हम दोनों नेमिंग को साथ में सीखते हैं। ठीक है, तो एक कंपाउंड हमने लिया जिसका नाम था CH3OH, जिसको कॉमन नेमिंग में अगर देखा जाए, ये कॉमन नेमिंग में इसको क्या पढ़ते हैं और आईपीएससी में। ठीक है, हम दोनों की बात करें। कॉमन नेमिंग में इसको पढ़ते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या पढ़ते हैं, मेथिल एल्कोहल पढ़ते हैं, क्योंकि ये मेथिल है, ये क्या है, एल्कोहल। और आईपीएससी से क्या पढ़ते बताओ, इसको पढ़ते हैं मेथ में क्या है, एन है, मेथेनॉल। इतना तो सभी को पता है। सेकंड में आप साथ शेयर कर रहा हूं, इसको भी शायद आप इसकी नेमिंग बता पा रहे हैं। इसको भी क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल। दो कार्बन है, ये एथिल ग्रुप है, बोलो है कि नहीं। और इसी को यहां लिखते हैं C2H5OH भी लिखते हैं। ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। अब इसी एथिल एल्कोहल के साथ अगर मैं प्रश्न करूं तो एथिल एल्कोहल के साथ इसका नाम होता है एथेनॉल। क्या हो जाता है, एथेनॉल हो जाता है। एथेनॉल हो जाता है। अगला प्रश्न मैं कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको देखो पढ़ते क्या है। अब देखो इसको हम पढ़ते हैं यन प्रोपिल एल्कोहल। अब रहा प्रश्न यन प्रोपिल एल्कोहल के पता है, हम यन इसलिए लगा रहे हैं, यन का मतलब होता है जब कार्बन की चेन लीनियर तो नॉर्मल चेन बोला जाता है। क्या हो, लीनियर हो, नॉर्मल चेन है, और ये प्रोपिल है, ये क्या है, एल्कोहल। तो ये जो प्रोपिल ग्रुप है वो लीनियर चेन में, इसलिए मैंने लिखा है यन प्रोपिल एल्कोहल। और आईपीएससी नेमिंग में लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेन होगा और क्या जुड़ जाएगा, आल। लेकिन होता क्या है, इसी कार्बन को अगर हम इस रूप में देखें, इसकी चेन, और ये प्राइमरी कार्बन के साथ है, फर्स्ट डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ, देख लें फर्स्ट डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये कार्बन को हमने क्या बना दिया, सेकेंड डिग्री। अब यहां पे हमारा क्या जुड़ गया, OH। अब देखें यहां पर प्रीफिक्स में इस्तेमाल जो होगा वह प्रीफिक्स होगा आइसो। क्या होगा, आइसो का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये जो एल्कोहल है कितनी डिग्री कार्बन जुड़ा है, सेकेंड डिग्री कार्बन। कितने डिग्री कार्बन जुड़ा है, सेकेंड डिग्री कार्बन जुड़ा है। कितने कार्बन चेन है, 1 2 और 3 की है। ऐसे केस में जो प्रीफिक्स बनता है उसे कहते हैं आइसो।
आइसो कहते हैं कुल कार्बन कितने 1 2 3 हैं। 3 मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन का जो एल्किल होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोपिल। इसे कहेंगे आइसो प्रोपिल क्या, एल्कोहल। आइसोप्रोपिल क्या हो गया, ये एल्कोहल हो गया। अब जिसको आईपीएससी नेमिंग कर दी जाए तो आईपीएससी नेमिंग में आप सभी जानते हैं सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन होता है। तो लॉन्ग चेन के सिलेक्शन में अगर देखा जाए तो जो हम सिलेक्शन करेंगे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, जब भी करेंगे तो लॉन्ग चेन के सेकंड पे क्या है, आल है। जब सेकंड पर आल है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 2 3। 3 मतलब क्या होगा, इसकी नेमिंग में होगा प्रोपेन। बोलो होगा प्रोपेन। आल कहां पर लगा है, आल जो लगा है सेकंड पर लगा है, इसलिए हम लिखेंगे प्रोपेन टू क्या, आल। या इसी को हम लिख सकते हैं टू प्रोपेनाल। टू प्रोपेनाल मतलब आल जो है सेकंड पर है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टू प्रोपेनॉल। शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है टू प्रोपेनॉल। चलो और कुछ नेमिंग की शेयर करते हैं, और कुछ नेमिंग आपके साथ शेयर करते हैं। अगर मैंने ये नेमिंग लिखा, अब इसकी भी नेमिंग शायद आप बता पाएंगे। नॉर्मल ओपन चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो बताओ इसको आप क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे यन, बोलो क्या, ब्यूटिल एल्कोहल। बोलो बोलेंगे यन ब्यूटिल एल्कोहल। आईपीएससी नेमिंग 4 कार्बन मतलब मिथ होगा, और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन होगा, और सेकेंडरी क्या है, आल है। तो क्या बोलोगे बताओ, इसको आप पढ़ोगे ब्यूटेन। बोलो क्या पढ़ोगे, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन। अब बताओ ये हटा क्या जोड़ोगे, ब्यूटेनॉल। क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेनॉल पढ़ेंगे। अब उसके अलावा और देखिए और क्या होता है, अगला क्या होता है, इसको देखिए। यहां पे क्या कर दिया गया, अब इसका, अब इसको क्या, तो इसको जब हम पढ़ेंगे इस समय बताओ ये कितने कार्बन चेन है, 1 2 3 4 है। अब यहां पर जो वर्ड इस्तेमाल होता है प्रीफिक्स, उस प्रीफिक्स बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एल्कोहल है सेकेंडरी डिग्री कार्बन पर है, ऐसे कार्बन जुड़ा जिसके पास 2 कार्बन जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी होगा, चलो अच्छी बात है। कितने कार्बन, 1 2 3 4। अब कॉमन में 4 कार्बन की चेन को ब्यूटिल कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया। और OH मतलब क्या होता है, एल्कोहल। इसको पढ़ेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल क्या, एल्कोहल। ये आपका सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं प्रश्न आपके साथ शेयर करूं, इसकी आईपीएससी नेमिंग करूंगा तो लॉन्ग चेन की नेमिंग करूंगा, उसके साथ क्या हो, फंक्शन जो जहां सबसे पास हो। बताओ अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 पर आ जा रहा है फंक्शनल ग्रुप, अगर यहां से करेंगे तो 2 पर आ रहा है, तो पीरियोडिक किसको देंगे, जिससे नजदीक होगा। 1 2 3 और 4, 2 पर क्या है, आल। तो अब बताओ इसकी जब नेमिंग हम करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, ये आपको हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन हुआ, और 2 पर क्या लगा है, आल, ब्यूटेन 2 आल, ब्यूटेन 2 आल, या इसको हम 2 ब्यूटेनॉल। कुछ और नेमिंग आपके साथ हम शेयर करते हैं। कुछ और नेमिंग क्या होती है, जैसे ये नेमिंग देखें, ये भी नेमिंग आपको मिलेगी, बहुत अच्छी खासी नेमिंग होती है। बोलो ये नेमिंग की बात करते हैं, ये नेमिंग क्या, अब बोलो इस समय एल्कोहल जो OH है किस डिग्री कार्बन जुड़ा है, ऐसे कार्बन जुड़ा है जिसके पास 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन या 3rd डिग्री कार्बन। तो अब बताओ इसके प्रीफिक्स में, कॉमन नेमिंग प्रीफिक्स में क्या आएगा, तो इसके कॉमन नेमिंग प्रीफिक्स में टर्सरी आ जाएगा। टर्सरी आ गया, कितने कार्बन, 1 2 3 4, टर्सरी, इसको लिखते हैं ब्यूटिल हो गया। और OH में देखो क्या होता है, एल्कोहल, तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, इसकी कॉमन नेमिंग टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल हो गई। अब इसको टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें इसकी आईपीएससी नेमिंग की बात करें, तो आईपीएससी नेमिंग आप सभी जानते हैं, पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करने का मतलब 1 2 3 तीन ही कार्बन चेन बन सकती, चाहे जहां से आप लें, कहीं से भी लें, 3 ही। तो हमने कहा 1 2 3, तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2 पर मिथाइल लगा हुआ है और OH लगा है। मिथाइल एल्किल जो होता है वो प्रीफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स को हम लिख सकते हैं क्या, इसकी जो नेमिंग करेंगे आईपीएससी में क्या लिखेंगे,
2 मिथाइल, क्योंकि ये प्रीफिक्स हो जाएगा। फिर बताओ रूट वर्ड कितने कार्बन चेन बताओ, 1 2 3, 3 मतलब प्रोप होगा, और प्रोप के साथ सब सिंगल बॉन्ड में प्रोपेन हो जाएगा। बोलो प्रोपेन हो गया, और 2 पर क्या लगा बताओ, आल। 2 पर क्या लगा है, आल, तो इसको हम लिख देंगे 2 पर क्या है, आल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू वाल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू वाल को कॉमन नेमिंग क्या कहते हैं, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल।